क्या मतलब है कि सोशल मीडिया के ऊपर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान कहा जा रहा है? खालिस्तान कनाडा को इस कंडीशन में पहुंचा देगा कि वहां पर पाकिस्तान से ही बदतर कंडीशन हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लाइफ अमेरिका है ना। लेकिन अमेरिका उसका साथ कितना ही दे रहा है। भाई आखिर में सवाल सबके सामने यही है कि आखिर कनाडा ऐसा क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है कि वो इतना ज्यादा आतंक परस्त देश बनता जा रहा है। मतलब आए दिन वहां पर किसी ना किसी की हत्या होती ही रहती है, प्लस जिस प्रकार के गैंग वॉर्स वहां चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार को बचाने के लिए देश को बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल कहानी कुछ यूं निकलकर सामने आ रही है कि नियम आधारित इंटरनेशनल व्यवस्था को बीजिंग की तरफ से बाधित करने के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों के वैश्विक गठबंधन के भीतर भारत को शामिल करने के लिए अमेरिका की लीडरशिप को लगा है तगड़ा झटका। दरअसल कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ओटावा की चमकदार नई व्यापार और विदेश नीति पहला दम तोड़ चुकी। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कनाडा के सुरक्षित ठिकानों से सबसे ज्यादा खतरनाक खालिस्तानियों को इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। 12 साल से चल रही कनाडा भारत के बीच मुख्य व्यापार वार्ता रहस्यमय तरीके से रोक दी गई और अब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दोनों देश फिर कब ये बातचीत दोबारा शुरू करेंगे या करेंगे भी या नहीं करेंगे। हर साल 80,000 से भी ज्यादा कनाडाई भारत का दौरा करते हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अब कनाडा में अनिश्चित काल के लिए वीजा जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत सरकार ने बुधवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जिसमें कहा गया कि कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें कहा गया कनाडा में बिगड़ते हुए सुरक्षा माहौल को देखते हुए विशेष रूप से भारतीय छात्रों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और सतर्क रहने की सलाह भी दी जाती है। उधर कनाडाई सरकार ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया कि कनाडा में हिंदुओं का खतरा है। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि कनाडा रूल ऑफ लॉ चलता है और ये भले ही दुनिया का सबसे सुरक्षित देश नहीं हो, लेकिन हर पैमाने पर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक जरूर है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को भारत के बयान को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह, अभी कुछ ही दिनों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुले तौर पर धमकी दी थी कि हिंदुओं कनाडा को छोड़ दो। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ के अंदर ही आता होगा कनाडा में, तभी तो भाई पन्नू इतनी बड़ी बात कह पाया। लेकिन शुक्रवार को कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि एक ऑनलाइन वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जिसमें हिंदू कनाडाई लोगों को कनाडा छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यह वीडियो आपत्तिजनक और घृणित है। ये सभी कनाडाई लोगों और हमारे मूल्यों का अपमान है। हम सभी कनाडाई नागरिकों से एक दूसरे का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। कनाडाई नागरिक अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस करने के हकदार हैं। वही वीडियो दरअसल सिक्स फॉर जस्टिस, जिसका मैंने आपको बताया था, उसी ने बनाया है। इस समूह के प्रवक्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो में कहा है कि कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़कर भारत चले जाना चाहिए। पन्नू ने सबसे पहले यह आरोप लगाया था कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक मंदिर के बाहर एसएफजे के प्रमुख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट थे। यही आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में लगाया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की संप्रभुता और कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आरोप को बेतुका और दुर्भावनापूर्ण बताया। कनाडा में ट्रूडो की सरकार की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है और ट्रूडो की माइनॉरिटी सरकार जगमीत सिंह की नई डेमोक्रेटिक पार्टी पर निर्भर है। सिंह लंबे समय से खालिस्तानी साजिश के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। ट्रूडो पिछले कुछ महीनों से कनाडा से बीजिंग के प्रभाव वाले एजेंटों के साथ अपने करीबी संबंधों के कारण भी जांच के दायरे में। इन एजेंटों ने 2019 और 2021 में संघीय चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आरोपों से ध्यान हट गया है और इसके बजाय कथित भारतीय सरकारी हथियारों पर लगातार चर्चा चल रही है। अब यह कहना मुश्किल है कि कनाडा के सहयोगी देश ट्रूडो के आरोपों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। भारत और कनाडा ने एक दूसरे से राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और कुछ नाटो देशों ने चिंता भी इसके ऊपर व्यक्त करी, लेकिन ये 2018 में रूस के खिलाफ ब्रिटेन के समर्थन जैसा मामला नहीं है। उस समय रूस पर आरोप लगाया गया था कि उसने इंग्लैंड के रूसी सरकार के असंतुष्ट सर्गेई स्क्रिपल की हत्या करने की कोशिश करी थी। तब अमेरिका और 30 यूरोपीय देशों ने 100 से भी ज्यादा रूसी राजनयिकों को लगातार एक साथ निष्कासित कर दिया था। ट्रूडो ने कहा कि वे भारत के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो हमारी समझ में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिए। उन्होंने केवल उन आरोपों की ओर इशारा किया जिनके अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां भारतीय सरकारी एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच एक पॉसिबल रिलेशन की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने आरोपों को विश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि विदेशी मामलों की मंत्री मेलानी जोली ने बाद में बताया था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो ये देश की संप्रभुता पर एक गंभीर उल्लंघन होगा। मतलब कि आप हमारे देश के अंदर आके इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हो, एक कैनेडियन सिटीजन को मार रहे हो। निज्जर और उसके समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू दोनों के नाम भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से लगभग 30 आतंकवाद और विध्वंसक मामले दर्ज। भारत का कहना है कि एसएफजे संगठन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कनाडा में भारतीय राजनयिकों के लिए गंभीर खतरा भी।
और कनाडा इन पर कार्रवाई करने में लगातार विफल रहा है। इससे पहले एसएफजे ने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और उनके काउंसिल जनरल के नामों के और चेहरों के साथ वांटेड पोस्टर की तरफ से पैम्पलेट बनवाए थे। इन पोस्टरों में उन्होंने निज्जर का हत्यारा बताया गया था। इस हफ्ते एसएफजे ने इसी तरह के पोस्टर वितरित किए, जिसमें कि राजनायकों के घर के पते के लिए $10,000 का इनाम देने की बात कही गई। एसएफजे का कहना है कि वे सोमवार को भारत के राजनयिक मिशन को बंद करने की योजना बना रहा है। निज्जर की हत्या के बाद से उसका चेहरा नियमित रूप से एसएफजे के होर्डिंग्स और पर्चे पर 1985 के एयर इंडिया बमबारी के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार के चेहरे के साथ दिखाई दे रहा है। एयर इंडिया बमबारी में करीब 329 लोगों की जान चली गई थी। इस बमबारी की योजना कनाडा में आरसीएमपी और कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की नाक के नीचे उन लोगों ने बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया जिन्हें कनाडा ने भारत को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। एयर इंडिया विमान बमबारी के सभी दोषी रिहा हो गए, सिवाय एक के, जिसका नाम इंद्रजीत सिंह रियात है। इसे 30 साल जेल में रहने के बाद 2016 में रिहा कर दिया गया। एयर इंडिया विमान बमबारी के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक रिपुदमन सिंह मलिक था। वो कई उम्रदराज खालिस्तानी आतंकवादियों में से एक था, जिसने मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए एक मेल मिलाप कार्यक्रम में भाग लिया था। ट्रूडो के 2015 में चुने जाने के बाद कुछ समय बाद ही कनाडा में लिबरल सरकार ने इस कार्यक्रम को बंद करने में मदद भी करी। मलिक को भारतीय सरकार का एजेंट कहा जाता था, जिससे निज्जर के समर्थक नाराज थे। मलिक 2022 की गर्मियों में टारगेटेड किलिंग का शिकार हो गया। सरे के सिख समुदाय को अच्छे से पता है कि मलिक को निज्जर गुट ने ही मारा है। बाद में यह भी माना गया कि मलिक के सहयोगियों से भी भारतीय सरकारी एजेंटों ने बदले में निज्जर की हत्या करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। बात चाहे जो भी हो, पिछले 40 सालों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया प्रतिष्ठान और उनके कनाडाई समकक्षों के बीच एक अविश्वास की गहरी खाई गहरी और भी ज्यादा चौड़ी होती गई। ये खाई अब पूरे लोकतांत्रिक दुनिया में महत्वपूर्ण राजनयिक कहीं ना कहीं एक पूरा उपक्रम देखा रही, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये बस एक शुरुआत भी। दरअसल साल 2016 के दिसंबर के महीने में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। कनाडा की एक महिला सांसद ओरेगन, उनके पति और ट्रूडो की लिबरल पार्टी की अध्यक्ष नागेनी भी अपने पति के साथ इस ट्रिप पर गई थी। लेकिन ये ट्रिप जस्टिन ट्रूडो के राजनयिक सफर में सबसे बड़ा दाग साबित हुई। छुट्टियों से लौटते ही ट्रूडो की ट्रिप जांच के दायरे में आ गई। कनाडाई पीएम पर इस ट्रिप में बड़े बिजनेसमैन आगा खान से निजी लाभ लेने के संगीन आरोप लगे। जांच हुई और इस आरोप को एकदम सही पाया गया। तब ट्रूडो ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी थी कि ट्रिप के लिए फंडिंग करने वाले आगा खान के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं। लेकिन कनाडा की नैतिकता आयुक्त मैरी डॉसन ने साफ कर दिया था कि ट्रूडो ने नैतिकता के नियमों को तोड़ा है। सीधी सी बात है, आगा खान स्कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा और चर्चित स्कैंडल हुआ था और बाद में ट्रूडो की इसके ऊपर काफी आलोचना भी हुई थी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।